इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी माइग्रेंट कैंप जगती में। ये क्या विडो औरत रहती उसमें। ये उसका हाल देख लो, ये बांगनी है, पानी आपके सामने चल रहा है। ये तो 0%। कश्मीरी माइग्रेंट कैंप जगती, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ खंडरात का मंजर पेश कर रही है। ये बिल्डिंग्स और यहाँ जो सर्विसेज होनी चाहिए उस स्तर की नहीं है। जैसे हमने देखा यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, पानी, बिजली की व्यवस्था रात का मंजर पेश कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदेव सिंह। सर, किस तरह की आपको सुविधा जो है आज तक दी गई है यहाँ पे? जैसे एक इंसान के लिए रहन सहन के लिए पानी, बिजली और उसके साथ जो साफ सफाई का भी साधन होना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है? देखिए 90 से मैं बताता हूँ। 90 में हम पहले छोटे छोटे कमरे दिए थे, पहले टेंट दिए थे, उसके बाद वहाँ रूम टेनामेंट्स दिए। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह ने हमें ये फ्लैट दे दिया। हमें नहीं पता इसमें कितना पैसा लगा, कभी 2 रूम बोला, कभी 1 रूम बोला, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है। ये मेरे कहने से आप खुद देख सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती है। टेंडर निकालती है, दे देती है, एक एक छत 3-3 बार ठीक करते हैं, हमें नहीं पता होता क्या है। रहा सैनिटेशन, अभी कुछ दिनों से आप देख लो, हमारे कुछ यहाँ पर लोकल ठेकेदार रखे गए थे, उनको हटाया। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको आप म्यूनसिपलिटी के थ्रू कराएंगे, ना म्यूनसिपलिटी है कहीं, क्या पता गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, वो देखेंगे। तो अभी तक यहाँ देखो 4-5 दिन से पिछले बिल्कुल खराब है। आप इस रोड से आए हो, हमें ये नहीं पता है कि ये हमारी ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है या लोकल के अंडर है। रोड देखो आप क्या है, रोडों की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी बिजली भी बहुत ज्यादा, जम्मू से ज्यादा कटिंग यहाँ हो रही है। हमें शेड्यूल नहीं दिया गया, बिजली भी नहीं है, पानी भी बहुत गंदा पानी है। तो और बाकी जैसे राशन देते हमें, जैसे जैसे राशन देते थे हमें, 9 किलो देते थे, 2 किलो आटा। जब हम पर्ची लेने जाते हैं वहाँ लिखा होता है 2 किलो आटा, 9 किलो चावल। मगर यहाँ जितने भी हैं किसी से भी पूछ लो, आटा हमें पिछले 1-2 साल से नहीं मिल रहा है। तो राशन दे रहे हैं, ये हमें पता नहीं है किस कैटेगरी का हमें आता है, इसका रेट्स क्या है, हमें कैसे देते हैं। कुछ गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उनको राशन दिया जाता था 15 रुपए केजी के हिसाब से, वो भी पिछले 1 साल से बंद है। बाकी आपकी आंखों के सामने है, आप देख लो। जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम को इंक्रीमेंट होता है या कोई महंगाई भत्ता मिलता था, हमें रिलीफ अनाउंसमेंट नहीं हुआ 9-10 साल से। कोई भी रिलीफ, जैसे 3,032 कुछ रुपए एक आदमी को मिलता था, पिछले 9 सालों से हमें कुछ नहीं मिला। आप कश्मीर जाओ, कश्मीर में यही मीडिया जाए, वो कहेगा गवर्नमेंट ने जो कुछ दिया जम्मू को दिया, चाहे माइग्रेंट्स हो या जम्मू हो। जम्मू वालों से पूछोगे तो वो बोलेंगे जो कुछ मिला वो कश्मीर को दिया, मिला किसी को नहीं। अब हाइस्ट मैं नहीं बोलूंगा कि बेरोजगारी देखो जम्मू कश्मीर में कहाँ है, हमें कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है नहीं। स्किल डेवलपमेंट कहते हैं कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ हमारा एक भाई है, उसने पता नहीं बेटे के वो एजुकेशन के वो लोन के लिए गया कुछ खोलने के लिए, आज उसको 20 दिन से भारत सरकार ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं आपको केस अभी जस्ट मैं बुला दूंगा, उसको महीना हो गया प्रोजेक्ट खोलने के लिए, उससे जाओ भाई आप सरकारी मुलाजिम लाओ, वो विटनेस करेगा। जब सरकारी मुलाजिम विटनेस करेगा फिर स्किल डेवलपमेंट कहाँ गया, फिर वो कहाँ गया कि हम लोग उनको उठाएंगे ये करेंगे। एजुकेशन देख लो, ये कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था वो कश्मीरी पंडित था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वही है। मैं भी कश्मीरी हूँ, मगर मैं एक राजपूत हूँ, कश्मीरी राजपूत, जैसे महाराजा हरि सिंह के, उनके गुलाब सिंह के दौर का वहाँ गया। लेकिन बात यह है, ये कश्मीरी पंडित की जगह अगर और कोई होता, क्योंकि इनके डीएनए में परमात्मा ने सरस्वती और एजुकेशन डाला है। इन्होंने जमीनें बेची, इनकी जमीनें खाई भी, ये नहीं मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों ने खाई। देखो हदबंदी हुई है, अभी भी इनकी जमीनें जो है हदबंदी के दौरान पता ही नहीं किसकी जमीन बन गई। इसलिए सब जम्मू कश्मीर वाले दुखी हैं। अब सुखी होने का एक चांस था। डिक्टेटरशिप कुछ नहीं होती है, उसकी जगह अगर एक अपाहिज को कुर्सी पर बिठा दो, जमहूरियत सही होती है। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन हमारे ये बेशक मैं बीजेपी का हूँ या टीडीपी का हूँ या एबीपी का हूँ, किसी का भी चीफ मिनिस्टर सबका होता है।
हमें तो यहाँ चीफ मिनिस्टर को मुझे लगता पावर्स ही नहीं है। 10-15 हजार लोग यहाँ रहते हैं, कोई एमएलए नहीं आता, चाहे बीजेपी का हो या एनसी का हो या कांग्रेस का हो। वो क्यों नहीं आता? हम वोट बैंक नहीं, हमें वोट बैंक की नजरिए से नहीं देखा जाता है। हमारे वोट यहाँ से जाते हैं, हम एम फार्म भरते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, फलान करते हैं। अरे भाई हमारे से जीता नहीं कोई, हम कम मेजॉरिटी में मिनारिटी में है, हमारी सीट कोई नहीं है। अगर हमारी 4-5 सीटें होती तो सब ऐसे ऐसे आते, बीजेपी वाले भी, वो भी आते, ये भी आते। पता नहीं हम पर कौन सा टैग लगा दिया है गवर्नमेंट ने। हम तो है ही हिंदुस्तानी, पता नहीं हमें किस नजरिए से देखते नहीं। हम इसराइल के हैं, यूरोप के हैं, बांग्लादेश के हैं, कहाँ के हैं, हमें तो वो उस हिसाब से नहीं देखा जाता। परसों एक ब्यूरोक्रेट ने कहा आप माइग्रेंट हो ही नहीं। होम सेक्रेटरी था, रेवेन्यू सेक्रेटरी था। हमारी सही गवर्नमेंट होती, एक चपरासी मिनिस्टर का एक कलर है, उसने ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऑफिसर है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, मुलाजिम है। उन्होंने ये देखकर तो नहीं कहा कि इनको कोई फैसिलिटी है ही नहीं जो होनी चाहिए, तो उन्होंने सोचा वो है ही नहीं। आपने कहा आपको बहुत कुछ मिला, आप माइग्रेंट्स नहीं है। आप इसको अगर हम दूसरे साइड से बोले कि हम किस तरह वहां से आए, कोई अपना घर छोड़कर आएगा? कोई अपनी मर्जी से आएगा? ये कहते हैं हमें ये जी माइग्रेंट्स है। माइग्रेंट्स होते हैं बर्ड, जो चाइना से आते हैं, सर्दियों में और गर्मी में चले जाते हैं। हमें तो बर्ड भी नहीं रखा आपने, वो आते हैं अपनी मर्जी से खाते हैं, चुनते हैं। हमें तो अपनी मर्जी भी नहीं है। जब भी जो मर्जी आएगी, ये फार्म लागू, वो फार्म, सब कुछ लागू होता है। यार बेसिक जो है हमें वो तो दे दो, हमारी एनहांसमेंट करो, कुछ तो बढ़ाओ। कुछ यहाँ 3,000 रुपये एक आदमी को मिलता है, आप इधर डॉक्टर मेडिकल टेस्ट करा लो, एक भी सही नहीं निकलेगा। टेंशन है, कभी ये फार्म भर दो, कभी वो फार्म भर दो, आज इधर से वो नहीं करना। एप्लीकेशन देते, भाई मेरा इधर पानी गिर रहा है, भाई तहसीलदार को दे दो, और यार जेई को देंगे, वो पीडब्ल्यूडी को बोला। ऐसे बना रखा है जैसे वो डोल इनके हाथ में है और हम बंदर की तरह नाच रहे हैं। क्या है? अब ये बात है कि हम एजुटेशन नहीं करते, हमारी एक कमजोरी ये है। मैं बोलता हूँ हम एजुटेशन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब नहीं जिस दिन एजुटेशन करेंगे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। किस तरह का यहाँ गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है, सहूलतें दी हैं जैसे आम एक शहरी को होती है? ना हमें वो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी ना कुछ। हमें टेंटों से उखाड़ दिया है, वन रूम से, ये टेंट में कमरों में वहां से उठाया और पहुंचा दिए यहाँ पर बैठने के लिए। वन रूम है, वन रूम सेट बैठने के लिए हमें मिला। चलो हमने गवर्नमेंट ने कुछ हमारा में गुजारा हो जाता है, उसमें भी गुजारा नहीं होता है, क्योंकि एक एक फैमिली के 5-5, 8-8 बंदे हैं, उसमें बहू भी उसी में है, बेटा भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, क्योंकि नहीं होता है। दूसरी बात, आप एक काम कर लो, पहले से आप इन बिल्डिंग को पहले देखो, रिपेयरमेंट कितनी बार इन बिल्डिंगों की हो गई है। अगर पेमेंट वहां से निकलती है, वो पेमेंट कहाँ जाती है? गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से क्यों नहीं देखते है? एक ही बार क्यों नहीं देखती है? ये बार बार टेंडर क्यों निकाले जाते हैं? ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा ही है। ये टेंडर सिस्टम ये बार बार निकलता है, किस लिए निकलता है? अगर एक ही बार इसमें रिपेयरमेंट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो बार बार टेंडर निकालने की क्या जरूरत है? ये तो इन्होंने बिजनेस रखी है, ये टेंडर निकालने की बिजनेस रखी है। अगर इसमें एक देखो, एक बिल्डिंग में इसमें 1 करोड़ कुछ पैसे लगे हैं, दूसरी बार वही पैसे इसमें दिखाते हैं रिपेयरमेंट के लिए, तो फंड क्या हो गया इन बिल्डिंग का? फिर 1 करोड़ 34 लाख 1 करोड़ 34 लाख की बिल्डिंग तैयार हुई, रोड छोड़ के, पार्किंग छोड़ के। 1 करोड़ 34 लाख कास्ट गवर्नमेंट की है, रोड और ये छोड़ के पार्किंग। उसमें 1 करोड़ 35, 1 करोड़ तो 24 लाख की ये दिखाते हैं 11 साल की, 12 साल में रिपेयरिंग। मुझे नहीं लगता वो 1 करोड़ कहाँ गया। 1 करोड़ 34 लाख की बिल्डिंग तैयार होती है, 1 करोड़ कुछ दिखाते हैं, ये इसमें रिपेयरिंग हुई है, एनालिसिस हुआ है, वो कहाँ है हमें पता नहीं, होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। और अभी आपको आमने सामने में दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा विजुअल जो आप दिखाएंगे ना, वहाँ पानी ऊपर से बरस रहा है, अंदर फैमिली बैठ नहीं सकती, उसकी द्वारें गिरी हुई हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। ये आपको मैं अभी दिखा दूंगा, आप लाइव। सर आप भी बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ आज तक जो मेंटेनेंस का पैसा लगा है, और इस जगती कैंप को भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहा आपके लोगों ने, और आज तक जो है ऑन ग्राउंड वो पैसा नहीं लगा है जो यहाँ पे मेंटेनेंस होना था। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं एक आम शहरी के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से पानी, बिजली और स्ट्रीट लाइट्स, जो गलियाँ पक्की होती है अंदर आने के लिए, उसके बाद राशन की भी इन्होंने बात की कि जो हमें कटौती हो रही है, राशन में आटा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। शो कर रहे हैं स्लिप पे आटा 2 किलो शो कर रहे हैं, लेकिन वो आटा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर 1 साल से राशन की स्लिप हमें मिलती है, 1 मिनट, राशन की स्लिप हमें मिलती है, उसमें मेंशन करते हैं 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो शुगर।
अगर ये लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं आटे हमें देने के लिए, तो ये शो क्यों कर रहे हैं? ये 2 किलो आटा क्यों शो कर रहे हैं पर्ची पर? अगर ये आटा हमें नहीं देते हैं, ये 2 किलो आटा कहाँ जाता है फिर? हाँ, उसके बदले 2 किलो आटे के बदले अगर हमें 1 किलो चावल हमें देता है, वो किस बेस पे हमें 1 किलो चावल देते हैं? अगर रिटर्न नहीं है, वो गवर्नमेंट में ये आटा, ये 2 किलो, ये पता नहीं कहाँ जाता है फिर। ये 2 किलो आटा कहाँ जाता है? अगर हमें मिलता ही नहीं है, अगर इन्होंने बंद किया है 2 किलो आटा, तो मेंशन क्यों कर रहे हैं स्लिप पर? माइग्रेंट का 2 किलो आटा नहीं दे। राशन का भी इन्होंने बताया कि हमें नहीं मिल रहा है जो स्केल है, और उसके साथ साथ मेंटेनेंस और हमने सारा सुना। अभी माइनस टेम्परेचर चल रहा है यहाँ। पहले सबसे बड़ी बात बता देता हूँ। द डे वी केम हियर वी हैड बीन फोर्स्ड टू लीव। जिस दिन हम कहीं घर से निकाला गया, हम किसी खुशी हमारे यहाँ नहीं आए। जिस दिन हमको घर से निकाला गया, हम यहाँ आए। ये एक अच्छे खासे जवान थे, मैं छोटा था, 27 की एज में था। माइनस टेम्परेचर डिग्रीज में ये हमारे बुजुर्ग बाहर रहे हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि बैठ सके आराम से। और जिसको एक बार खुंदक पहुंचता है, कुछ भी होता है, तो उसको ये छोटे मोटे जेल नहीं पड़ते हैं। तो ये हमें ये 32 साल 35 साल ये हमें झेलते ही आया। इसका क्या करना, ये गॉड नोज बेटर, ये गवर्नमेंट जाने। उनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स वी पीपल आर टोटली रॉन्ग। हर किसी मामले में गवर्नमेंट की जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में कोई भी पॉलिसी है, वो टोटली गलत है। हाँ पापा जी, सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो उस करके ये बोलना कि भाई आपके साथ कितनी देर हुआ, क्या हुआ, ये होता रहता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता रहता है। और ये हम बोलते हैं हमें परमानेंट रेपुटेशन चाहिए, वंस फॉर ऑल। हमें बार बार ये झंझट नहीं होना चाहिए। एक बार हमें अपने घरों में, अपनी जगहों पर बसा दो, ताकि हम कल कोई छोटी मोटी बातें आती है, टैक्स है, ये है, वो है। हमारे घरों में 4 घर पलते थे। हाँ पापा जी, हाँ, हमारे वहाँ हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनके साथ, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं। पर हाँ, गिला है। आप शायद उन दिनों जान में नहीं होंगे जिस दिन ये मसला हुआ। गिला क्या है कि अगर एक ने मारा, फॉर डिस्ट्रक्शन इट नीड्स वन। अगर कोई कहीं दंगा फसाद कराना होगा तो कुछ चंद % लोग चाहिए, 1% 2% वो लोग चाहिए। लेकिन 90% क्यों चुप रहे, क्यों खामोश रहे? गिला शिकवा है, उन्होंने क्यों उनको नहीं दबाया, उनको क्यों नहीं बोला कि भाई सारे क्या एट फॉल्ट है? सारे हमारे आज भी यार दोस्त आते हैं, महीनों पर जाते हैं उनके भाइयों के पास, कश्मीरियों के पास, हम आपस में क्यों लड़े? इट इज टोटली द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट जो ये कराती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। चाहे क्या है क्या नहीं है, चाहे फूड्स का है, चाहे उधर का है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है। तो लिहाजा उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब है उनसे। हम सफ़र कर रहे हैं, हमें उनका छुटकारा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा छुटकारा चाहिए वी नीड परमानेंट रेपुटेशन। हम अपने घरों में जाएं, अपने वतन में जाएं, खासकर अपने वतन में जाएं। हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर में रहना चाहते हैं, कश्मीर में बैठना चाहते हैं, बस दैट इज ऑल। ये थे हमारे साथ जगती से कश्मीरी माइग्रेंट्स, और इनकी आंखों में आंसू भी देख रहे हैं हम, किस तरह ये घर से बाहर हैं, अपने वतन जाने के लिए बेताब हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी पॉलिसी से भी ये नाखुश हैं। कहा कि क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इनकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी भी यहाँ पे खस्ता हालत है। रहने की बिल्डिंग्स हैं, मेंटेनेंस नहीं है, और इस टेम्परेचर में इस वक्त इनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उस स्तर की फैसिलिटीज़ नहीं है। राशन का भी इन्होंने इशू उठाया कि राशन भी इनको नहीं मिल रहा है। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या ये हमारी स्टेट के एसेट नहीं है, कंट्री का एसेट नहीं है? इनके लिए क्यों गवर्नमेंट जो है वो फोर फ्रंट पे नहीं आ रही है? हम चाहते हैं कि अभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है इनका उपाय करें, और ये जो चाहते हैं एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक जो है इनको फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि ह्यूमैनिटी गेस्चर भी देखा जाए, और रिलीफ रिहेबिलिटेशन भी गवर्नमेंट ने बनाया है पॉलिसीज, उसको भी देखा जाए, रिवाइव किया जाए, अगर कम है तो ज्यादा किया जाए। एक और मैसेज है मेरी, प्लीज एंड प्लीज, अपने रिलीजियस, अपने मजहब, किसी भी, कोई भी, हुसोएवर इट मे बी, उसको ये पॉलिटिक्स में मिंगल अप नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। द डे जो ही हम पॉलिटिक्स में मिंगल अप करते हैं तो हम इंसानियत को भूल जाते हैं। हम सारे भाईचारे को, उम्र भर की कमाई को हम जीरो पर पहुंचा देते हैं। ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी कहना है कि सियासत और धर्म को अलग रखा, अलग रखो। आपका धर्म क्या बोल रहा है आप वो करो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा धर्म क्या कर रहा है, कोई किसी को नहीं बोलता मैं तेरे को मारूं तो मेरे को मारे। लेकिन द डे वी फॉल इन इट, जिस दिन हम इसमें आते हैं, ये पहुंचते हैं, तो हमारा सारा भूल जाता है और हम सब सारी ये इंसानियत भूल जाती है। और इसके इम्प्लीकेशंस भी डिस्ट्रक्शन है सोसाइटी। एग्जैक्टली, इसलिए हमें इसमें फॉल नहीं करना चाहिए, ताकि हम इन बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें हाथ रखकर हमें यहाँ तक पहुंचा दिया, हम भी इस काबिल बने कि हम किसी पर हाथ रखें, वो भी कहीं पहुंचे, वो भी अच्छा कहीं बने। तो जब वो करने नहीं देंगे तो फिर क्या? बहुत बड़ा मैसेज जो है यहाँ से दिया है इन्होंने, बहुत बड़ा मैसेज जो है आज जगती माइग्रेशन कैंप से यहाँ कश्मीरी पंडित्स ने दिया है कि सियासत को धर्म में, धर्म को सियासत में न लाया जाए, और खुशी से सब मिलजुल कर रहें। सेकुलरिज्म हमारी पहचान है, और उसी तरीके तौर से हम जो जिंदगी बसर करें और ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी को बना के रखें।